हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टिक पॉइंट अकेडमी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 7 जो है पैकिंग। अभी जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 जो है पैकिंग। और ये जो चैप्टर है किसने लिखा है? ये लिखा है जेरोम ने। किसने लिखा है गाइस? जेरोम ने। तो ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसमें हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था पार्ट नंबर 3 में। इस चैप्टर के 3 पार्ट डल चुके हैं टी पॉइंट अकेडमी पे। आप उन तीनों पार्ट को जाके देखिए। पार्ट 3 में जहां पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था, आज हम उसी जगह से हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं पैसेज पर जहां पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था पार्ट नंबर 3 में। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब मैं आपको समझाता हूँ। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. अब क्या होता है, जो हैरिस होता है वो क्या करता है, जो स्ट्रॉबेरी जैम होता है, जो स्ट्रॉबेरी जैम का जो एक तरीके से जो डिब्बा होता है उसको वो टोमेटो मतलब टमाटर के ऊपर रख देता है। टमाटर के ऊपर क्या कर देता है? रख देता है। और इससे क्या होता है, जो टमाटर होता है वो पूरा स्क्वाश्ड हो जाता है, मतलब पूरा कुचल जाता है। ठीक है, वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि जो टमाटर है वो पूरा कुचल चुका है तो वो क्या करते हैं, एक चम्मच लेते हैं, टीस्पून मतलब चम्मच लेते हैं, और उसको उस टमाटर को उठाना शुरू करते हैं। जो टमाटर नीचे फैल गया था उसको वो पिक करना शुरू करते हैं, मतलब उठाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये वर्ड है स्क्वाश्ड का मतलब होता है क्रश हो जाना, मतलब पिचक जाना या कुचल जाना। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसी कंडीशन होना। ठीक है, आपने देखा होगा गलती से अगर आप किसी टमाटर के ऊपर पैर रख देते हो तो वो क्या हो जाता है, पूरा कुचल जाता है, पूरा पिचक जाता है। तो स्क्वाश का मतलब होता है कुचल जाना। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस वाले पैसेज की। Harris placed the jar of strawberry jam on top of the tomatoes. The tomatoes were squeezed by the jar and then they removed the damaged tomato with the help of a spoon. अब मैं आपको समझाता हूँ। अब हैरिस क्या होता है, गलती से जो स्ट्रॉबेरी जैम होता है, उसका जो जार होता है, उसका जो डिब्बा होता है, उसको गलती से वो एक टोमेटो के ऊपर रख देता है, मतलब एक टमाटर के ऊपर रख देता है। द टोमेटोज वर स्क्वीज्ड बाय द जार एंड देन, अब जो टोमेटो होता है जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी जैम का जार वो टमाटर के ऊपर रखता है तो इससे क्या हो जाए, जो टमाटर होता है वो पूरा पिचक जाता है, वो पूरा क्या हो जाता है, कुचल जाता है। ठीक है, पूरा फैल जाता है। देन दे रिमूव द डैमेज टोमेटो विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। और फिर उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि जो टमाटर है वो पूरा फैल चुका है, वो पूरा बिखर चुका है, तो उसके बाद वो उस टमाटर को पिक करना मतलब उठाना शुरू करते हैं। किसकी मदद से? एक चम्मच की मदद से। अब जैसे सपोज करिए कि ये एक क्या है, टमाटर है। अब ये कुचल चुका है, ठीक है, पिचक गया है। अब इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एक चम्मच ले रहे हैं, चम्मच से उस टमाटर को उठा रहे हैं, उस टमाटर को क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, जिससे वो उसको साफ कर सके, उस एरिया को जहाँ पे वो टमाटर गिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। एंड देन इट वॉज जॉर्जेस टर्न and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that. It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब जेरोम बोलता है एंड देन इट वॉज जॉर्जेस टर्न। अब जेरोम बोलता है अब बारी थी जॉर्ज की। अब किसकी बारी थी? जॉर्ज की। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर,
और सबसे पहला काम वो क्या करता है जॉर्ज, वो जो मक्खन है उसके ऊपर क्या कर देता है, पैर रख देता है। ट्रोड ऑन मतलब स्टेप डाउन मतलब पैर रखना, वो मक्खन के ऊपर मतलब बटर के ऊपर पैर रख देता है। सबसे पहली चीज़ वो ही करता है। आई डिडंट से एनीथिंग। अब यहाँ पे जो जेरोम कहता है मैंने कुछ नहीं कहा उस समय, मैंने कुछ नहीं कहा उस समय, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। बट मैं आराम से आया और जो टेबल थी उसके किनारे पे जाके मैं आराम से बैठ गया और सारी चीज़ें नोटिस करने लग गया, देखने लग गया जो वो दोनों कर रहे थे, जॉर्ज और हैरिस। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मैं चुपचाप आके बैठा हुआ और इनको देख रहा हूँ। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। आई फेल दैम, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। अब इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा घबरा दिया था, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और वो चीज़ों पे पैर रखना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब जो भी चीज़ फैली हुई थी उन पे पैर रखना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them। और उन्होंने सारी चीज़ों को अपने पीछे रखना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब उनको उनमें से कोई चीज़ चाहिए थी वो उनको चीज़ें में से कुछ भी नहीं मिल रही थी। मान के चलिए उन्होंने पीछे कुछ चीज़ रखी, अब जब उनको वो चीज़ चाहिए थी जो उन्होंने पीछे रखी थी वो उनको नहीं मिल रही थी, ठीक है। एंड दे पैक्ड पाइज एट द बॉटम। अब पाइज क्या होते हैं गाइस, पाइज होते हैं, अ पाई इज अ बेक्ड डिश, अ पाई इज a pie is a baked dish which is usually made of a pastry dough casing and it contains a filling of a various sweet and savory ingredients। पाई क्या होती है, एक पाई एक ऐसी डिश होती है जो बेक्ड होती है, ठीक है, और जो किससे बनी होती है, जो बनाई जाती है डफ और पेस्ट्री से, और जिसमें बहुत सारे मीठे और नमकीन इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री डाली जाती है। तो ऐसी एक पाई उन्होंने सबसे नीचे रख दी थी, ठीक है। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। और उन्होंने भारी भारी चीज़ें उन पाइस के ऊपर रख दी। इससे क्या हो गया, जितनी भी पाइस थी वो सब क्या हो गई, पूरी पिचक गई, मतलब कुचल गई, ठीक है। क्या हो गई, कुचल गई। तो ये जो पैसेज है इसका मतलब है अब किसकी बारी आती है, जॉर्ज की टर्न होती है। जॉर्ज क्या करता है, एक जो मक्खन है उसके ऊपर पैर रख देता है। अब इसके बाद जो जेरोम वो कहता है कि मैं उस टाइम कुछ नहीं कहता हूँ, मैं आराम से जाके टेबल के किनारे जाके बैठ जाता हूँ और इन दोनों को नोटिस कर रहा होता हूँ, इनको देख रहा होता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, पाई को सबसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर क्या रख देते हैं, भारी भारी चीज़ें रख देते हैं। और इससे क्या होता है, वो जितनी भी पाइज होती हैं वो सब क्या हो जाती है, पूरी कुचली जाती है, क्या हो जाती है, पूरी पिचक जाती है, ठीक है। तो ये था मीनिंग इस वाले पैसेज का, ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज का एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, जो हमने अभी पैसेज पढ़ा था उसके हम एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, next George stepped on the butter. Jerome remained silent but sat on the edge of the table to watch the action. His silence irritated his friends. They became nervous and stepped on the things. They kept the things behind them, and later when they wanted them they could not find them. They placed the pies on the bottom and kept heavier things on them which smashed the pies. अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद क्या होता है, जो जॉर्ज है वो बटर पर मतलब मक्खन पे पैर रख देता है। जेरोम रिमेन साइलेंट। अब जो जेरोम होता है, जेरोम रिमेन साइलेंट बट सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल टू वॉच द एक्शन। अब जो जेरोम होता है वो आराम से टेबल के किनारे आराम से बैठा हुआ होता है चुपचाप, और वो सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है जो हैरिस और जॉर्ज कर रहे होते हैं।
His silence irritated his friends. अब इसके जो फ्रेंड्स होते हैं जॉर्ज और हैरिस, उनको इसकी जो चुप्पी होती है, जिस तरीके से बैठा है, वो उनको बहुत क्या करती है, इरिटेट करती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं इस चीज़ को देख के कि बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। They became nervous and stepped on the things. वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चीज़ों पे पैर रखना शुरू कर देते हैं। They kept the things behind them and later when they wanted them, they could not find them. अब क्या होता है, वो चीज़ों को अपने पीछे रखना शुरू कर देते हैं और जब उनको वो चीज़ें चाहिए होती है जो उन्होंने पीछे रखी थी, वो उनको उस समय नहीं मिलती है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें पीछे रख देते हैं। अब उसके बाद उनको वो सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, They placed the pies on the bottom and kept heavier things on them which smashed the pies. अब क्या होता है, वो जो पाइज होते हैं, पाइज क्या होती है, एक बेक डिश होती है। एक बेक डिश होती है जो पेस्ट्री और आटे से बनी होती है, जिसमें मीठे और नमकीन चीज़ें, नमकीन इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, मतलब सामग्री डाली जाती है। वो एक ऐसी बेक डिश होती है। अब उसको क्या करते हैं, वो सबसे नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर वो भारी भारी चीज़ें रख देते हैं। और इससे क्या होता है, जब आप किसी भी बहुत ही हल्की चीज़ के ऊपर अगर आप भारी चीज़ रख दोगे, तो जो हल्की चीज़ है वो क्या होगी, वो पिचक जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कुचल जाएगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे वो पाए के ऊपर भारी भारी चीज़ रखते हैं, तो उससे जो पाइज होते हैं जो उसने नीचे रखे हैं, वो क्या हो जाती है, पूरी पिचक जाती है, कुचल जाती है। समझ आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ें। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his sleeper, they tried to put it in kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it in down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, सब समझते हैं। They upset salt over everything. वो हर जगह नमक को फैला देते हैं। ठीक है, and as for the butter, अब यहाँ पे जो जेरोमो कहता है, अगर मैं बटर की बात करूँ, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अब यहाँ पे जो जेरोम कहता है, मैंने आज तक किसी को बटर के साथ इतनी सारी चीज़ें करते हुए नहीं देखा जो मैंने इन दोनों को देख लिया है ये सारी चीज़ें करते हुए। यहाँ पे जो जेरोमो कहता है, मैंने आज तक किसी को इतनी सारी चीज़ें करते हुए नहीं देखा एक बटर के साथ जिसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मैंने इन दोनों को करते हुए देख लिया है उस बटर के साथ। ठीक है, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो जॉर्ज है वो गलती से एक बटर के ऊपर, एक मक्खन के ऊपर पैर रख देता है। अब जब वो अपने पैर को उस बटर से हटाता है, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। वो उस बटर को केटल में डालने की कोशिश करते हैं। कौन? जॉर्ज और हैरिस। इट वुडंट गो इन, बट वो जो बटर है वो उसमें नहीं जाता। ठीक है, एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर होता है बटर थोड़ा सा, वो बाहर नहीं आता। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। फिर वो लास्ट में क्या करते हैं, उस बटर को लेयर की फॉर्म में निकाल रहे होते हैं। वो जो बटर है उसको लेयर की फॉर्म में निकाल रहे होते हैं और उसको कहाँ रख देते हैं, चेयर के ऊपर रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं, चेयर के ऊपर। ठीक है, एंड हैरिस सेट ऑन इट। अब क्या होता है, अचानक गलती से जो हैरिस है वो गलती से उसके ऊपर बैठ जाता है। मतलब जो चेयर थी, उस जॉर्ज क्या करता है, उस बटर को लेयर बाय लेयर निकाल के उसको चेयर के ऊपर रख देता है और गलती से हैरिस उसी चेयर पे बैठ जाता है। ठीक है, एंड इट स्टक टू हिम। अब क्या होता है, जो बटर है वो उसके पीछे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बोल सकते हैं लग जाता है। ठीक है, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। बट इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो बटर कहाँ गया और ये दोनों पागलों की तरह पूरे रूम में उस बटर को ढूंढने लगते हैं कि वो जो बटर था जो चेयर के ऊपर रखा था वो कहाँ गया। बट ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि जो बटर है वो हैरिस के पीछे लग चुका है। तो गाइज ये थी एक्सप्लेनेशन पैसेज 14 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइज, जो हमने अभी पैसेज करा उसकी हम एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए,
The boys overturned the can of salt on everything. Jerome says that they created a lot of confusion with the small piece of butter. He had not seen anyone create so much mess with the butter that was worth 1 and 2 pence, meaning it was a very small piece. As they did, George removed it from his sleeper and tried to put it into the kettle. As he was unable to do that, he placed it on a chair. Harris sat on it. The butter stuck to him. He stood up and both the boys went around the room looking for the piece of butter. अब मैं आपको समझाता हूँ. The boys overturned the can of salt on everything. जो ये दोनों लड़के होते हैं, हैरिस और जॉर्ज, ये पूरे जगह क्या करते हैं? नमक को फैला देते हैं. क्या करते हैं? नमक को फैला देते हैं. Jerome says that they created a lot of confusion with the small piece of butter. अब यहाँ पे जो जेरोम वो कहता है, जो बैठ के इन दोनों को देख रहा था, वो कहता है कि तुमने एक छोटे से बटर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी है. तुमने एक छोटे से बटर के साथ तुमने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी है. कौन बोल रहा है? जेरोम बोल रहा है. He had not seen anyone create so much mess with butter that was worth 1 and 2 pence. अब यहाँ पे जो जेरोम वो कहता है कि मैंने आज तक किसी को एक छोटे से बटर के साथ इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करते हुए कभी नहीं देखा. यहाँ पे जो जेरोम वो कहता है मैंने आज तक किसी को एक छोटे से बटर के पीस के साथ मैंने आज तक इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करते हुए कभी नहीं देखा. जिस बटर की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है. और तुमने इस बटर के साथ पूरा मैस क्रिएट कर दिया, पूरा मतलब गड़बड़ सी कर दिया. एज दे डिड, जॉर्ज रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज स्लीपर. अब जो जॉर्ज होता है, जिसके चप्पल में, जिसके स्लीपर में जो मक्खन लग जाता है, वो उसको रिमूव करता है एंड ट्राई टू पुट इट इनटू द केटल. और उस मक्खन को वो किस में डालने की कोशिश करता है? केटल में. ठीक है. एज ही वॉज अनेबल टू डू दैट. और जब वो उसको नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि वो उसमें नहीं जा रहा था. जो मक्खन था, जो बटर था, वो उस केटल में नहीं जा रहा था. ठीक है. ही प्लेस्ड इट ऑन अ चेयर. फिर वो जब उसको पता चलता है कि ये जो बटर है ये उस केटल में नहीं जा रहा है, तो ये क्या करता है? उस सारे बटर को लेके वो चेयर के ऊपर रख देता है. वो सारे बटर को लेके उस चेयर के ऊपर रख देता है. हैरिस सैट ऑन इट. अब अचानक से गलती से जो हैरिस होता है वो इस चेयर पर बैठ जाता है. ठीक है. एंड द बटर स्टक टू हिम. और जितना भी जो बटर उसने चेयर पे रखा था जॉर्ज ने, वो सारा का सारा हैरिस के पीछे चिपक जाता है. ठीक है. ही स्टूड अप एंड बोथ द बॉयज वेंट अराउंड द रूम लुकिंग फॉर द पीस ऑफ बटर. अब जब हैरिस खड़ा होता है, फिर वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि जो हमने अभी बटर रखा था, एक छोटा सा पीस रखा था बटर का, वो कहाँ गया? फिर वो दोनों उस बटर को पूरे रूम में ढूंढना शुरू कर देते हैं. क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं. तो गाइज ये थी एक्सप्लेनेशन इस वाले पैसेज की जो हमने अभी समझा था. ठीक है. दूसरी एक्सप्लेनेशन. ठीक है. समझ में आ गया. अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. चलिए गाइज, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. I'll take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself, not a minute ago, said Harris. अब क्या होता है? जो जॉर्ज होता है, जॉर्ज कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये जो चेयर है इसके ऊपर ही वो मक्खन रखा था, वो बटर रखा था. अब ये किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है हैरिस को. बोल रहा है मैं कसम खाता हूँ, मुझे ध्यान है मैंने इसी चेयर के ऊपर क्या रखा था? बटर रखा था. स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब वो उस चेयर को जिसके ऊपर उसने रखा था उसको घूरते हुए कहता है मेरे को ध्यान है कि मैंने इसी चेयर के ऊपर मक्खन रखा था. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. अब हैरिस बोलता है हाँ मुझे भी पता है कि तुमने उसी चेयर के ऊपर मक्खन रखा था. तो अब ये मक्खन गया कहाँ? ये कौन बोलता है? ये हैरिस बोलता है. हैरिस बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें जो मक्खन है उसको चेयर पे रखते हुए देखा था, बट अब ये मक्खन कहाँ गया? ये कौन बोलता है? ये बोलता है हैरिस. समझ आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और जो हमने पैसेज अभी समझा था उसकी हम एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए. George looked intently at the empty seat on which he had placed the butter a few minutes ago. He took an oath of truthfulness that he had placed it there not even a minute ago. अब मैं आपको समझाता हूँ.
George looked intently at the empty seat on which he had placed the butter a few minutes ago. अब जो जॉर्ज होता है वो ध्यान से उस चेयर को देख रहा होता है जिस चेयर पे उसने बटर रखा था, जिस चेयर पे उसने क्या रखा था, बटर रखा था. He took an oath of truthfulness that he had placed it there not even a minute ago. और वो कसम खाता है, ये जो जॉर्ज होता है ये कसम खाता है हैरिस के सामने और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ, मुझे ध्यान है मैंने इसी चेयर के ऊपर क्या रखा था, बटर रखा था, और उसको 1 मिनट भी नहीं हुए रखे हुए. तो ये चीज़ कौन बोलता है, ये बोलता है जॉर्ज. किसको, हैरिस को. समझ में आ गया, बिल्कुल. आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. अब मैं आपको समझाता हूँ. वो दोनों जॉर्ज और हैरिस फिर से उस मक्खन को, उस बटर को ढूंढना शुरू करते हैं रूम में. फिर से रूम में. And then they met again in the center and stared at one another. और कुछ देर बाद ढूंढने के बाद जब उनको नहीं मिलता है वो मक्खन, तो कुछ देर बाद वो बीच में सेंटर में आते हैं रूम के और एक दूसरे को देखने लगते हैं. एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं, मतलब घूरने लगते हैं. ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए गाइस, जो हमने अभी पैसेज करा था उसकी हम एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Once again they searched it in the room. They met in the middle of the room empty-handed. वो दोनों फिर से, जॉर्ज और हैरिस फिर से उस मक्खन को, उस बटर को ढूंढना शुरू करते हैं उस रूम में. They met in the middle of the room empty-handed. और बाद में कुछ देर बाद वो फिर से रूम के बीच में आके मिलते हैं खाली हाथ, क्योंकि उनको मक्खन नहीं मिलता है जो किसके पीछे था, हैरिस के पीछे लगा हुआ था. ठीक है, समझ आ गया. तो ये थी एक्सप्लेनेशन इस वाले पैसेज की जो हमने अभी समझा था. समझ में आ गया गाइस. पार्ट नंबर 4 के लिए सिर्फ इतना ही. आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 5 में. टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point Academy. बाय बाय.